नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में महिला बाल विकास सुर्खियों पे है। हो भी क्यों नहीं। एक तो महिला, दूसरा बाल और तीसरा विकास, तीनों चीजें का समावेश कर दिया गया है तो विकास हो ही रहा है। सरकार आम जनता के हित के लिए कर्ज लेके काम करती है। महिला बाल विकास के लिए सरकार भयंकर पैसे देती, इतना पैसा देती है कि उससे सारे भी कोई भी काम किए जा सकते हैं। वहीं महिला बाल विकास में सिंगरौली का जो मामला आया वो बेहद खेदपूर्ण था, क्योंकि 810 रुपए में एक चम्मच खरीदा गया। पर हम इस सब कहानी बताने के पहले आपको बता दें कि इस विभाग के मंत्री कौन हैं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया हैं और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। अब ये महिला और बाल और विकास, महिला हो गई मंत्री, पहला महिला फिर बाल फिर विकास। अब आप समझ लीजिए कि मंत्री महिला हैं, बाल का विकास करना है तो बाल के विकास को छोड़ दिया गया है। अब इनके समझ में बाल बालक आए हैं या सर के बाल, तो यही लोग समझ सकते हैं। पर हमारे हिसाब में महिला बाल विकास होता है कि बच्चों के विकास के लिए महिलाओं के द्वारा काम किए जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं और सरकार द्वारा उनमें सामान खरीदे जाते हैं। यहाँ तक कि खाद्यान्न की, पौष्टिक आहार की संपूर्ण व्यवस्था रहती है ताकि बच्चे कुपोषण ना हो। क्योंकि गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे पर्याप्त पोषण आहार न मिलने के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और कुछ समय उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसको बचाने के लिए सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियां खोली और शासन ने अपने पैसे से ये सारी चीज मुहैया कराने का प्रयास किया। पर इन्हें क्या पता था कि महिला बाल विकास में बैठे कर्मचारी, जहां सिंगरौली के कर्मचारियों ने 810 रुपए का चम्मच खरीदा, उन्होंने 810, बाकी चीजों तो ठीक है पर उनका 810 रुपए का चम्मच करेना काफी तर्कसंगत भी है। उन्होंने बताया कि चम्मच चाहे वो आदमी रूपी चम्मच हो, चाहे नेता का चम्मच हो, इसलिए कि आजकल चम्मच की प्रथा चल रही है, चाहे गुंडों का चम्मच हो, चाहे उचक्कों का चम्मच हो, किसी भी तरह का चम्मच अगर है तो उसकी कीमत केवल 810 रुपया है। महिला बाल विकास के अधिकारियों ने यह तय कर दिया। और जग की कीमत, करछुली की कीमत, ये तो आपको पता ही है। वर्तमान समय में विगत दिनों से भी ऐसा था कि जो महिला बाल विकास की सीट पा चुका था वो निर्ममता तरीके से उसको छोड़ना नहीं चाहते। निर्ममता हम इसलिए कह रहे हैं कि उसको हर कीमत में लूटना और खसोटना चाहता। अब हम बात करते हैं, सतना में महिला बाल विकास अधिकारी हैं सौरभ सिंह। अब ये सौरभ सिंह, लोग कहते हैं 3 साल में तबादला होता है, पर इनका 30 साल में भी शायद तबादला न होगा। अभी विगत दिनों इनकी साष्टांग एक फोटो वायरल हुई थी सांसद जी के सामने कि ये इतना झुक गए थे कि इनका सर उनके घुटनों तक पहुंच गया था। वो फोटो भी वायरल हुई थी। सतना में ये बहुत दिनों से पदस्थ हैं और इनके कार्यकुशलता का परिणाम यह है कि सतना के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाइए तो रजिस्टर में अंकित नाम मिलेंगे पर बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन अंकित नामों के आधार पर सामान सैंक्शन करना है, पैसे सैंक्शन करना है, पर बच्चे हो ना हो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सतना में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। और जो पौष्टिक आहार सरकार कहती है वो पौष्टिक आहार, अभी सर्वे किया कुछ लोगों ने तो सामने आया कि वो पौष्टिक आहार बच्चों के खाने लायक भी नहीं होता, इसलिए वो जानवरों को खिलाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं सतना में पौष्टिक आहार तक में भी कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और जिन्हें ठेका दिया जाता है वो केवल खिचड़ी बना के उसको पौष्टिक आहार, पुराने जमाने में कहावत थी कि खिचड़ी एक ऐसा खाना है जिसको खाने के बाद ताकत तो होती ही नहीं है। वहीं ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जाए तो सतना की बात पर्टिकुलर कर रहे हैं तो 80% आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल बच्चों के नाम मिलेंगे पर बच्चे नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई ही आंगनबाड़ी होगी जिसमें जितने बच्चे के नाम लिखे हैं उतने बच्चे रोजाना उस आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार लेने आते हों, क्योंकि जो आहार मिलता है उसमें पोषण नहीं रहता। पोषण तो अधिकारी लोग खा जाते हैं, बच्चों को बचता है आहार, तो वो आहार आके पेट भर सकते हैं, उसे भी नहीं खा पाते हैं। और जो पोषण आहार के नाम पर उन्हें आहार दिया जाता है उसके खाने के बाद
कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो पोषण आहार सरकार द्वारा सतना के आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाता है, वो पोषण आहार खाने के बाद बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और एक बात और बता दें कि सतना में जब से सौरभ सिंह महिला बाल विकास अधिकारी हैं, तो महिला आंगनबाड़ी केंद्रों या इससे संबंधित में भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार होती जा रही हैं। पूरे जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में देखा जाए तो कहीं भी समुचित तरीके से पोषण आहार का वितरण 80% नहीं होता है। आखिर क्या वजह है कि टीमें बनती हैं, रोज जांच होती हैं, उसके बाद भी इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। अब ये बात तो तय हो चुकी है कि महिला बाल विकास में महिला मंत्री भी हैं और मोहन यादव की सरकार भी है। अब मोहन यादव की सरकार महिला बाल विकास के सामने बौना साबित होगी या कुछ कर दिखाएगी, देखने वाली बात है, आएगा सामने। दोस्तों नमस्कार।